एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी, जो आपका एकदम असली आपके ही जिले का प्रश्न पत्र है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मैं एक वीडियो और बनाया है जिसमें प्रश्न मिलान कर लीजिएगा। आपका यहां से देखिए पहला ऐसा है और इसमें रामायण से शुरू है। ये दो तरह के पेपर है। आपका जिला कोई सा भी जिला है, एकदम ओरिजिनल असली प्रश्न पत्र ही है ये। ठीक है, बिल्कुल आप संकोच मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से और धैर्य से शांति से सारी चीजों को सुधार करते हैं। देखो, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो बालकस्य में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। सप्तमी राजान शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो राजा नम एकदम राइट रहेगा। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो पितरी एकदम राइट रहेगा। चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बाल काय। और जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र, यहां से अत्र रहेगा। अधो लिखितेषु अवयव नास्ति, तो यहां पर परा एकदम राइट रहने वाला है। अब बच्चों देखते हैं आगे आपके हैं रिक्त स्थान। चतुराः कागा इतनयो पदियो विशेषणम अस्ति, तो यहां पर आ जाएगा चतुराः। ठीक है, और आमंत्रम आरक्षम इतनयो पदो विशेषण पदम अस्ति। ध्यान देना, ठीक है, यहां पर आपका चतुरा हो गया विशेषणम और विशेषणम पदम, तो यहां पर आपका आरक्षम आ जाएगा। सलितम का पर्यायवाची बताइए। सलितम का पर्यायवाची होता है जलम। पत्नी इतस्य पदस्य पर्याय पदम भार्या, क्या आएगा? भार्या। धनवाय इतस्य पदस्य संधि विलोम पदम अस्ति, तो मानवाय। संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्तो का जाएगा विपत्तो। ठीक है, अब है जोड़ी जो कि कुछ इस तरह की है। अग्निदत्ता तत्पुरुष समास, इत्यादि में यन संधि, गायिका का आयादी संधि, चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष, नर प्लस इंद्राहा गुण संधि, और राम लक्ष्मणों में जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ीहाट मध्य प्रदेश। ठीक है, अब है आपका है विषय। ठीक है, अब अगला क्या आएगा आपका? विषय। किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं? तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया, महोदया का मतलब क्या होता है? महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र। सविनयम का मतलब क्या होता है? विनम्र। निवेदनम, निवेदन है, और अस्ति है। एक एक शब्द का अर्थ समझो। सविनयम का मतलब क्या है? विनम्र। निवेदनम मतलब निवेदन, और अस्ति मतलब हो गया यद। यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यद को की। क्या अब लाइन का अर्थ बोलो यहां से यहां तक का? सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं। अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब होता है मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह। एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो। सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र, निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन, अस्ति मतलब है, यद का मतलब है कि, अहम मतलब है मैं, अज्ञ आज, सहसा मतलब बुरी तरह। बुरी अपन बोलते नहीं वो बहुत जोर से, बुरी तरह वही है। ज्वर पीड़ित हो, ज्वर मतलब है बुखार, और बुखार से पीड़ित। और अस्मी का मतलब होता है हूँ। अस्मी मतलब होता है हूँ, हे, हा, ही, हूँ, हे, हई, जो जरूरत पड़े। तो अपने को यहाँ पर मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे, अपन हूँ बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर है की जगह पर क्या गया? हूँ। समझ में आया इतनी लाइन? देखो, अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी,
है। तो चलो समझो, सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम आज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। आज मैं क्या हूं, बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या है, विद्यालय। आगंतुम आने में, आगंतुम का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब। और अस्मि मतलब वापस आ गया हूं। ठीक है, फिर से देखो लाइन को। तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूं। कृपया, कृपया आने की, कृपया भाई साहब प्लीज है, इंग्लिश में प्लीज, हिंदी में कृपया। मम, मम, हाँ। अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी। मम में क्या आ जाएगा, नीचे ये जैसे यहाँ पर लगा ना हलंत, ये रहेगा, है ना। तो मम पंच दिवास नाम, पंच दिवास नाम 5 दिन, कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास ना पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, द्विदिवास ना, बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बात करें कि पेपर में ऐसा आ जाए कि स्वप्रचार्य कृते अवकाशा प्रथम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाया लिखा। यहाँ पर एक दिन नहीं है, प्रश्न की लाइन पढ़ो, एकम प्रार्थना पत्रम, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ द्वि अवकाशनाम ऐसा नहीं दिया है, अवकाशार्थम लिखा रहता तो यहाँ शुरुआत में लिखा रहता है। यहाँ पर आप मन चाहो तो 5 दिन की ले लो, नहीं तो महीने खान की ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आई। चलो आगे बढ़े भैया। तो कृपया मम पंच दिवास नाम अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, दिनांक, धन्यवाद और दिनांक। अब विशेष क्या ध्यान देना है, जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई बॉयज है यानी कि लड़का है तो वो यहाँ पर भवदीय लिखेगा और विसर्ग लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी में अपन समझते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉपी में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम लड़का है और लड़का है, किसी का नाम लड़के बॉयज है, तो बॉयज में क्या लिखेंगे अपन, भवदीय, इसमें आ जाएगा, ये लड़कों के लिए है। ठीक है, ये किनके लिए आ गया आपका, और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसमें आपको विसर्ग नहीं लिखना है। ठीक है, बड़ा की मात्रा चढ़ानी है। सही में आगे बात नहीं है। 1-2 जगह अपन देख लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि देखिए नंबर कट जाएंगे भैया, है नहीं तो पता चले कि अपन मेहनत तो खूब करा अपन ने। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चे का नाम है ये सार्थक भारद्वाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्या लिखा है, भवदीय शिष्या, क्या लिखा है, भवदीय शिष्या। तो ऐसा लिखना है यहाँ पर है कॉपी में, ये अंत वाला चैप्टर जो है वो इस टाइप से लिखना अपने को, भवदीय शिष्या, और यहाँ पर नाम अपना लिख देना है। नीचे भी लिख दोगे चलेगा है, पर यदि लड़की है तो यहाँ पर भी विसर्ग और शिष्या में भी विसर्ग, सॉरी लड़कों में। ठीक है, ये लड़कों में देख लो, यहीं पे देखो भवदीय विसर्ग है और शिष्या में भी विसर्ग है। यदि एक आधी लड़की का नाम देख लो कहीं से लिखा हो तो यहाँ पर देखते हैं किसी लड़की का नाम, ये यहाँ पर कि आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो बच्चे, उसमें ल्यप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ल्यप, ल्यप प्रत्यय एकम उदाहरणम अस्ति। तो प्रदाय, बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो बालिका में आ जाएगा आपका टाप। केशाम संपत्तो चा एक रूपता, तो महताम। कुशलवो कम उत्सत्य प्रमंतः रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, तो मातु। हो गया। चलिए, शुद्ध वाक्य नाम समझ आ, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना। तो पहला यहाँ पर आपका आम है, ये दूसरा जो है वो भी आपका आम रहेगा, तीसरा ना, चौथा ना है,
और 5वां आपका आम रहेगा, छठा आपका आम रहने वाला है। यहां से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है 9, ये आपका 10, 11, 12, 13, 14, इतना हो गया। 14 के बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, 18 और आपठित गद्यांश से क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तो वो एक सेपरेट वीडियो में बता दिया मैंने, निबंध एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है, अवकाश एक सेपरेट वीडियो में बता दिए। बढ़िया से ध्यान से शांति से सारी चीजें करिए। ठीक है, तो विशेष कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ्स के लिए आप जरूर 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 वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पहले से ही मैंने सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी है, चैनल पर डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट को चेकआउट करोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।